हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग सीखेंगे रिएक्ट में यूज़ कॉलबैक हुक के बारे में। ठीक है, तो कुछ वीडियोस पहले हम लोगों ने यूज़ मेमो हुक के बारे में सीखा था और वो हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट में ऑप्टिमाइजेशंस के लिए। ठीक है, तो जो यूज़ कॉलबैक हुक भी है उसको भी हम लोग जनरली अपने रिएक्ट एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ही यूज़ करते हैं, बट इन दोनों में ना थोड़ा डिफरेंस है और जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन यूज कॉलबैक एंड यूज मेमो। अच्छा, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि किस किस सिनेरियो में हम लोगों को यूज कॉलबैक यूज करना चाहिए या और किस सिनेरियोज में यूज मेमो। तो जो यूज कॉलबैक हुक होता है वो ना हमें एक मेमोआइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है और जो यूज मेमो है वो हमें एक मेमोआइज्ड वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है डेफिनेशन वाइज। तो शायद इस डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ हो, तो अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पूरा चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक सिंपल सा काउंटर एप्लीकेशन बनाया हुआ है एंड कुछ कुछ चीज़ें मैंने पहले से कोड करके रखी है। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा एप्लीकेशन है। एक काउंट है, एक फंक्शन है काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए, एक बटन है। ठीक है, सिंपल सा इंक्रीमेंट बटन जिस पे हम लोगों ने हैंडल इंक्रीमेंट को असाइन किया हुआ है एंड यहाँ पे हम लोग काउंट की वैल्यू को रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, और हमारे पास एक पोस्ट का कंपोनेंट है। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट कंपोनेंट बना के रखा है। इसमें भी क्या है ना, एक बटन है। ठीक है, और इसको अभी फिलहाल और कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। और ये क्या है, ये एक पेरेंट कंपोनेंट है बेसिकली, और जो पोस्ट है वो उसका चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, हैंडल चेंज को फिलहाल मैंने पास किया हुआ है एज अ प्रॉप एंड पोस्ट्स को एज अ प्रॉप मैंने पास किया हुआ है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, पहले प्रॉब्लम समझते हैं। और पोस्ट कंपोनेंट पे हम लोगों ने एक कंसोल भी लगा रखा है कि दिस इज पोस्ट कंपोनेंट। ठीक है, बढ़िया। अभी अगर मैं अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूं तो आप लोग देख सकते हो मुझे आया 2 कंसोल लॉग। ये है पोस्ट कंपोनेंट पे लाइन नंबर 4 पे। ठीक है, बढ़िया, क्योंकि हम लोगों ने इसको रेंडर किया हुआ है तो एज यूजुअल हम लोगों को दिखने चाहिए कंसोल लॉग। पहला रेंडर है, जब भी कंपोनेंट माउंट होता है हमें रेंडर दिखना चाहिए। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट पे ध्यान दीजिएगा, पेरेंट कंपोनेंट पे, इस पे नहीं। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है मैं इसको क्लिक करता हूँ। एक बार मैं काउंट इंक्रीज करता हूँ अपने पेरेंट कंपोनेंट पे। अगर मैं इंक्रीज करूँ तो कैन से ये वापस आया। एक बार मैं जितनी बार भी क्लिक करूंगा ये कंसोल लॉग दिखेगा। मतलब मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट के एक स्टेट को चेंज कर रहा हूं जिसके साथ इस कंपोनेंट का कोई रिलेशन नहीं है। इस कंपोनेंट में कहीं पे भी हम लोग काउंट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है, बट स्टिल ये कंपोनेंट ना हर बार रेंडर हो रहा है। ये हर बार ये कंसोल हम दिख रहा है। तो ये एक ऑप्टिमाइज बिहेवियर नहीं, ऑप्टिमल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमारे पास एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो, बहुत सारे बटन्स हो। ठीक है, हम नहीं चाहते हमेशा जो भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हम लोग रेंडर कर रहे हैं वो बार बार ट्रिगर हो। ठीक है, तो इसको हम लोग मेमो की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक कंपोनेंट को मेमोराइज करना चाहते हैं, पूरे के पूरे फंक्शनल कंपोनेंट को, तो हम लोग को क्या करना होता है, सिंपली उसको मेमो से रैप कर देना होता है। ठीक है, मेमो। तो अभी हम लोग इसको मेमो से रैप कर दे तो बेसिकली रिएक्ट को क्या लगेगा कि ये कंपोनेंट पे जब तक कोई चेंज नहीं होता ना, जब तक इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते तब तक वो उसको री रेंडर नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल रेंडर होगा। अच्छा, वापस देखते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, पहला रेंडर हुआ। अभी मैं अगर इंक्रीमेंट को क्लिक करूं, ओके, ये मैंने कुछ रेंडर किया हुआ है क्या यहाँ पे? क्योंकि मैंने ये, एक सेकेंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉप्स पास कर रखे हैं इसीलिए। ठीक है, अभी अगर आप देखो तो मैंने रिफ्रेश किया, ये सिंपली एक बार रेंडर हुआ। मैं अगर इंक्रीमेंट करूं तो वो और रेंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना और कोई चेंज नहीं है, सिंपल कंपोनेंट है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है अभी फिलहाल। मैं इसको अगर करता रहूं इंक्रीमेंट तो वो कभी भी और रेंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये इसको मेमो से रैप कर दिया। अगर मैं मेमो को हटा दूं वापस, मैं मेमो को हटा दूं, मैं वापस रिफ्रेश करूं, तो मैं जितनी बार भी क्लिक करूंगा उतने बार वो कंसोल आता रहेगा। ठीक है, इसको वापस रैप कर देता है। अगर मैं वापस जाऊं, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं बट वो कंसोल नहीं हो रहा है। अच्छा,
अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैंने ये जो फंक्शन लिखा है ना, इसको इस कंपोनेंट के अंदर पास करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं पास कर देता हूँ हैंडल चेंज को। ठीक है, मैंने हैंडल चेंज पास किया, मैंने अपना पोस्ट काउंट भी पास किया। ठीक है, मैंने अपना पोस्ट काउंट भी पास किया। अब मैं उनको यहाँ पे रिसीव भी करूँगा। ठीक है, हैंडल चेंज और पोस्ट काउंट। ठीक है, बढ़िया। अभी अभी अगर आप लोग देखो तो इनिशियल रेंडर पे कंसोल लॉग्स आए, मैं अगर वापस रिफ्रेश करूँ इनिशियल पे आ रहे हैं, बट अभी अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करूँ तो वो ना वापस कंसोल हो रहा है। हम लोगों ने मेमो तो यूज़ किया है बट वो स्टिल कंसोल हो रहा है, क्यों? तो इसको समझने के लिए रिएक्ट का एक प्रिंसिपल जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी रिएक्ट में कंपोनेंट्स री रेंडर होते हैं ना, जो फंक्शंस हैं उनके न्यू इंस्टेंस बनते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एज अ प्रॉप पास किया हुआ है, रिएक्ट को लगता है कि इस कंपोनेंट में, सॉरी इस फंक्शन में कुछ चेंजेस हैं और वो कंपोनेंट को बार बार रेंडर करता रहेगा। ऑल्दो इसमें कुछ चेंज है नहीं, हम लोग को पता है, रिएक्ट को नहीं पता। रिएक्ट को लगेगा ओके, क्योंकि इसने प्रॉप पास कर रखा है तो शायद इसमें कोई चेंज है, तो उसको बार बार रेंडर करता रहेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज कॉलबैक यूज करते हैं, क्योंकि यूज कॉलबैक जैसे मैंने कहा था मेमोराइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है। तो अगर हम लोग अपने फंक्शन को यूज कॉलबैक से रैप करते हैं तो एक मेमोराइज्ड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूं हैंडल चेंज पे कुछ फंक्शन करना। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूं सेट पोस्ट काउंट को इंक्रीज करना, किससे? पोस्ट काउंट +1 से। ठीक है, अच्छा अभी मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को मेमोराइज करना, क्योंकि अभी भी अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं ये आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मैं जब इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं तब ये आता रहा है। चेंज पोस्ट काउंट पे क्लिक करूंगा आएगा तो ठीक, क्योंकि मैं उसी की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, वो चलेगा। अच्छा, सबसे पहले इसको असाइन भी कर देते हैं। मैंने ऑन क्लिक पे यहाँ पे इसको असाइन नहीं किया है, ऑन क्लिक हो जाएगा मेरा हैंडल चेंज। ठीक है, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तब ये रेंडर आएगा, चलेगा, क्योंकि उसकी ही तो वैल्यू चेंज हो रही है, बट इसको क्लिक करने पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको कैसे करेंगे चेंज? इसको ना यूज कॉलबैक से रैप कर देंगे। तो मैंने जो पूरा फंक्शन लिखा इसको मैं करूंगा कट, मैं लूंगा यूज कॉलबैक, उसके अंदर ये फंक्शन और फिर एक डिपेंडेंसी अरे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग एप्लीकेशन पे वापस जाए और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, अभी क्या है, अगर मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हो इंक्रीमेंट हो रहा है बट कुछ आ नहीं रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस वाले फंक्शन से इसका कोई और रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिएक्ट को पता है अभी कि ओके ये मेमोराइज्ड फंक्शन है, तो जब तक ये फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता, दूसरे चेंजेस, दूसरे स्टेट के चेंजेस के लिए वो और रीरेंडर नहीं करेगा कंपोनेंट को। रिफ्रेश करूँ अगर वापस, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रेंडर पे तो आया बिकॉज कंपोनेंट माउंट हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो वो और चेंज नहीं होगा, बट मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो चेंज होगा। बट अगर मैं इसको वापस क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो मैं क्लिक कर रहा हूँ बट इसकी काउंट चेंज नहीं हो रही है, और वो एक पे रुक गया है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ना कंसोल दिख रहा है, ना वन, ना काउंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये बिहेवियर क्यों है? ये बिहेवियर इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने कॉल बैक के अंदर इस स्टेट की काउंट को चेंज किया है, बट हम लोगों ने डिपेंडेंसी एम्प्टी रख दी है। डिपेंडेंसी एम्प्टी मतलब क्या कि ये सिर्फ एक ही बार रन करेगा, बट हम लोग तो वो नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि ये तब तब रन करे जब जब हमारा पोस्ट का काउंट चेंज हो। तो हम लोगों को डिपेंडेंसी अरे में पोस्ट काउंट जो वेरिएबल है उसको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अभी अगर हम लोग जाए अपने एप्लीकेशन वापस, मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो इनिशियल यहाँ पे जो भी कंसोल है वो आया। मैं इसको इंक्रीमेंट करूँ, ठीक है, जैसा हम लोग चाहते थे। इसके इंक्रीमेंट के लिए ये वाला फंक्शन अब और कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, ये और कॉल नहीं हो रहा है। बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँ अभी, तो अभी आप देख सकते हो कि काउंट इंक्रीज हुआ, यहाँ पे कंसोल आए, इंक्रीज हो रहा है, कंसोल आ रहा है। तो ये आइडियल बिहेवियर है जो हम लोग चाहते थे अपने एप्लीकेशन में। अच्छा, तो अगर हम लोग एक बार रिकैप करें जल्दी से, तो अगर एक सिंपल सा कंपोनेंट है जो हम लोग चाहते हैं कि रेंडर ना हो बार बार अपने पेरेंट कंपोनेंट के चेंजेस के लिए, हम लोग उसको सिंपली मेमो से प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर हम लोगों ने कोई भी फंक्शन एज अ प्रॉफ पास कर रखा है अपने उस कंपोनेंट के अंदर, तो रिएक्ट को क्या लगेगा कि हर एक रेंडर के बाद कि क्योंकि फंक्शन का न्यू इंस्टेंस क्रिएट होता है, रिएक्ट विल थिंक कि दिस हैज चेंज्ड, द फंक्शन हैज चेंज्ड, तब वो उसको बार बार रेंडर करेगा। रिएक्ट को नहीं पता कि चेंज नहीं हुआ है,
क्योंकि न्यू इंस्टेंस है, इट विल थिंक ओके दिस इज अ न्यू फंक्शन, तो इट विल री रेंडर इट। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अपने फंक्शन को सिंपली यूज कॉल बैक के अराउंड रैप कर सकते हैं। इसके बाद रिएक्ट को लगेगा क्योंकि यूज कॉल बैक है एंड वो मेमोराइज फंक्शन रिटर्न करता है, तो वो सिर्फ एक ही बार रन करेगा अगर हम लोगों ने इसको एम्प्टी छोड़ दिया तो। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे लॉजिक वाइज कि यहाँ पे जब जब कोई स्टेट चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट चेंज के लिए वो यूज कॉल बैक वापस ट्रिगर हो, वो फंक्शन वापस जनरेट हो, तो हम लोगों को डिपेंडेंसी में उसको डालना पड़ेगा। ठीक है, सो यही था गाइस डिफरेंस बिटवीन यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक, और किस सिनेरियो में हम लोग मेमो का यूज करते हैं एंड किस सिनेरियो में हम लोग यूज कॉल बैक का यूज करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।